थोड़ा इंतजार नहीं कर सकते क्या? कोई देख लेगा तो? कौन देखेगा? तुम्हारा तो कोई पड़ोसी भी नहीं है। शैतान, एक तो इतनी मुश्किल से उस वॉचमैन से मैं तुम्हें बचा के लाई हूँ। मिशा, वॉचमैन की नजर तो पहले से बंद थी। बेचारा सो जो रहा था नहीं? हाँ। जी, सारा दिन नहीं है हमारे पास। मम्मी पापा वापस आ जाएंगे। मिशा यार, मैं तो कह ही रहा था कि मुझे पहले लेकर आओ। ईद यार, मेरे प्रैक्टिकल चल रहे थे ना, और ऊपर से ये एग्जाम। मिशा, आई लव यू। आई लव यू टू। सलाम साहब जी। राम जी, रामुक ठीक है? हाँ जी ठीक है जी। मैं क्या सुने हो, तुम तो छोटी सी चीज का पतंगर बना देते हो। छुट्टियां का मजा आ गया ना, और ऐसी चीज कोई फ्री मिल जाए तो सोने पे सुहागा हो जाता है जी, है ना? बस करो अपना गुरु ज्ञान। काश मेरी बेटी नू ड्रेसेस पसंद आ जाए जो उसके लिए लेकर आए। तो सब पसंद आएगा, दरवाजे को। मैं मिशाणु हुणे फोन कर दी। हाँ मैंने पहले ही कही थी आपसे कि हम लोग नहीं जाते, लेकिन मुफ्त की छुट्टी कितनी महंगी पड़ गई मुफ्त की छुट्टी। सर, इनको किसी सॉफ्ट ड्रिंक कंपनी की तरफ से गोवा की ट्रिप मिली है। सॉफ्ट ड्रिंक? सर ये रहा लिफाफा। गोवा में मौज, लकी ड्रॉ के विजेता। ये लोग आज ही आए हैं। इनकी बेटी हॉस्टल में रहती है, शायद खाली घर का इस्तेमाल करने के लिए आ गई थी। और जब ये लोग लौटे तो घर बिल्कुल भी खाली नहीं था। खाली ही तो था। आएगा कौन? हाँ, वो शीला आती थी सुबह। कौन शीला? काम वाली। वो हर सुबह आती है। और वो अंदर कैसे जाती? चाबी से। और हाँ, आज शीला 2 बार आई थी। शीला, फिर से? अरे वो मेरे साहब है ना ढिल्लन जी, उन्होंने पानी साफ कराने की मशीन लगाने को कहा था। ये लोग मुझे बाहर ही दिख गए तो मैंने सोचा घर में जाके काम करा देती हूँ। ए साहब, उन्हें क्या देखते हैं? मुझसे दिल भर गया क्या? उसके बाद मैंने किसी को नहीं देखा। कुछ देर में घर से जो ड्रिल मशीन की आवाज आ रही थी वो भी थोड़ी देर में बंद हो गई। और वो जो 3 लोग आए थे उन्हें जाते हुए देखा? नहीं, वो क्या है कि थोड़ी देर के लिए मेरी आंख लग गई थी। 3 आदमी, राइट? सर, मुझे लगता है ये 3 मैकेनिक ही रहे होंगे। नहीं होंगे, नहीं श्री, वही थे। जा सकते हो। घर में हमें तो खाली बोतल मिलती है मिनरल वाटर की। इसका मतलब ये तो साफ है कि वो मिनरल वाटर ही पीते हैं। तो उनको वाटर प्यूरिफायर की जरूरत क्यों पड़ी? इसका मतलब जो ड्रिल की आवाज आ रही थी, वो अंदर जो कुछ भी कर रहे थे ये उसको छुपाने के लिए था। वो तीनों यहाँ कर क्या रहे थे? 3 ही चाबियों के सेट थे। एक हमारी बेटी के पास, एक हमारे पास, और एक हमारा घर का काम करने वाली शीला बाई के पास। पर पता नहीं हमने शीला पर कैसे भरोसा कर लिया। ये शीला आपके घर में कितने दिनों से काम कर रही थी? करीब
1 महीने पहले हमारे घर में जो काम करने वाली बाई थी वो अचानक से उसने आना बंद कर दिया। हमें बहुत परेशानी हो रही थी जी। फिर ये शीला मिली क्या जी? वो तो खुद ही काम ढूंढते आ गई थी। हमारे साथ तो अच्छा बर्ताव कर रही थी, खाना भी घर से बना के लाती थी, हमारे साथ बेटी के जैसा बर्ताव करती थी। और किसे पता था कि सब उसका दिखावा था। पुलिस डिपार्टमेंट आप सबसे कहता रहता है कि अगर आप अपने घर में किसी को काम करने के लिए रखते हैं, उनका एक प्रॉपर पुलिस वेरिफिकेशन करवाइए, खास तौर से आप जैसे सीनियर सिटीजन्स। लेकिन इस बात को कोई सीरियसली सुनता ही नहीं। वो जो लड़के की लाश आपकी बेटी की लाश के साथ मिली, क्या आप उसे जानते थे? जी, उसका नाम जीत है। मेरी बेटी के साथ मेडिकल कॉलेज में पढ़ता है। अगले साल हम उन दोनों की शादी करने वाले थे। यहाँ पर इतनी रेत क्यों है? मिस्टर डिलन जी, क्या ये बुकशेल्फ अपनी ही जगह पे है? थोड़ी इधर उधर होगी। वो थोड़ी बाई तरफ थी जी। इसका मतलब इस बुकशेल्फ को हिलाया तो गया, मगर क्यों? वाटर फिल्टर लगाने के लिए ड्रिलिंग। उस फ्लैट में रहता कौन है वैसे? कोई नहीं सर, पर 2-2.5 महीने पहले कुछ पुलिस वाले इसे सील कर गए थे। ये सही कह रहे हैं सर। ये फ्लैट में मिस्टर ए के हसन रहते थे, हवाला के सबसे बड़े खिलाड़ी। जब मार्च में पुलिस ने इन्हें अरेस्ट कर लिया था, तब ये फ्लैट भी जब्त कर लिया था। तो इस फ्लैट में ऐसा कुछ तो है जिसे ढूंढने वो लोग यहाँ आए थे। पुलिस ने सील करने से पहले पूरे घर की तलाशी ली थी, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिला। क्योंकि उन्हें ये नहीं पता था कि क्या ढूंढना है और कहाँ ढूंढना है। लेकिन जो लोग भी इस घर में आए थे, उन्हें पता था कि क्या ढूंढना है और कहाँ ढूंढना है। सवाल है कैसे? तो क्या ये भी गैंग के काम के बीच में आ गया था? गैंग के काम के बीच में नहीं छोटू, ये खुद उसी गैंग का एक हिस्सा था। यूनिफॉर्म देखो। समझे या समझाऊं? सर एक कमरा तो खाली है, तो वो लोग यहाँ पे क्या ढूंढने आए होंगे? स्क्रू तो इसी का है। राठौड़, इस एसी को खोला गया है। ये क्या है? सेफ है, वो भी कॉम्बिनेशन लॉक के साथ। खाली है सर। इसमें जो कुछ भी था वो लेके जा चुके हैं। हमें हसन से पूछताछ करनी होगी। कोई फायदा नहीं है सर। पुलिस रिकॉर्ड के हिसाब से हसन के साथ 50 बार इंट्रोगेशन किया गया, अलग अलग तरीकों से, लेकिन उसने कुछ नहीं बताया।
कोशिश करते रहना चाहिए श्री। कोशिश करने से हर रिजल्ट संभव होता है। हम भी कर लेते हैं एक और बार एक कोशिश। एक बात याद रखना, इस बात की खबर मीडिया को नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि गैंग के लोग न्यूज़ देख रहे होंगे ये देखने के लिए कि हम क्या कर रहे हैं। ओके सर, ये फोन मिला, वेड के पास पड़ा था। ये फोन तो इसी का है। श्री सर, इस फोन के कॉल रिकॉर्ड चेक करो। कपल की किस्मत अचानक से खुल जाती है। उन्हें छुट्टी की एक मुफ्त ट्रिप मिलती है, जिससे जब वो लौटते हैं तो उनकी बेटी जो पुणे में हॉस्टल में थी, उन्हीं के घर में अपने बॉयफ्रेंड के साथ मरी हुई मिलती है। और गार्ड को किसी का चेहरा याद नहीं रहता। कैसे याद होगा? शीला के चेहरे को देखने से फुर्सत मिलती तो वो किसी का चेहरा याद रखता ना। जो कुछ ढूंढना होगा हमें ही ढूंढना होगा। सस्पेक्ट नंबर 1, मेड शीला। हो सकता है उसे सिर्फ चाबियों के लिए गैंग में शामिल किया गया हो। नहीं राठौड़, ये लड़की इसी गैंग का एक हिस्सा है, और शायद पहली मेड को गायब करने में भी इसी गैंग का हाथ था। ठीक वैसे जैसे इस कपल को नकली मुफ्त की ट्रिप दी गई। क्या? इस एनवेलप के अंदर जितने भी कागज हैं सब नकली है छोटू, सिवाय इन टिकटों के। एक खाली पेपर पे लोगो लगा के उसे एक मुफ्त की ऑफर लेटर बना दिया गया और कुछ नहीं। और अगर मेरा शक सही है तो ये कंपनी भी नकली है। राइट श्री? राइट सर, नाम, वेबसाइट, एड्रेस सब गलत है। ऐसे कोई सॉफ्टवेयर कंपनी एग्जिस्ट ही नहीं करती है सर। काश डिलन जाने से पहले ये सब पता कर लिया होता। जब कुछ फ्री मिल रहा होता है ना श्री, तो आदमी का दिमाग काम नहीं करता, ठीक दिलॉन्स की तरह। लेकिन इस जिंदगी में कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता, हर चीज की कीमत चुकानी पड़ती है, जैसे इन्होंने चुकाई। एक बहुत ही बड़ा और सोचा समझा प्लान था ये। पहले मेड शीला इनके घर में घुसी और चाबी हासिल की। उसके बाद इस कपल को एक नकली मुफ्त की ट्रिप पे भेज दिया गया। सस्पेक्ट नंबर 2, वो आदमी जो हसन के फ्लैट में मरा हुआ मिला। श्री, उसके बारे में कुछ जानकारी मिली? यस सर, रणधीर सिंह उर्फ रॉनी। छोटा मोटा क्रिमिनल है सर। पॉलिटिकल रैलीज में पैसे देके गुंडे मंगवाते हैं। 2 बार अरेस्ट भी हो चुका था, 1 महीने पहले ही छूटा है। यानी ठीक उस वक्त जब वो नौकरी शीला ने ज्वाइन की थी। वो इस घर के अंदर यूं ही नहीं गया था, वो भी उस गैंग का एक हिस्सा था। तो फिर इन लोगों ने उसे मारा क्यों? क्योंकि उसका काम हो चुका था श्री। उसका काम सिर्फ इतना था कि उसे ये पता लगाना था कि वो सेफ कहाँ है, उस सेफ में क्या है और सेफ को खोलना कैसे। उसने पता लगाया, उसका काम खत्म। इस क्राइम वर्ल्ड का एक बहुत बेसिक रूल है श्री, काम खत्म आदमी खत्म। तो हमारे पास 2 रास्ते बचते हैं। पहला वो जेल जहां रॉनी बंद था, और दूसरा गोवा की वो फ्री ट्रिप। मुझे तो पता ही नहीं चला डूड। एसीपी राठौड़, ETL। ये टिकट्स आपकी एजेंसी ने बुक करवाए हैं? जी हाँ सर, ये मिस्टर एंड मिसेस ढिलन की टिकट हमने ही बुक की है। यू आर राइट सर, रॉनी सिंह हमारी जेल में था और उसे हमने सेल नंबर 32 में रखा था। और उसी समय AK हसन नाम का एक कैदी भी आपकी जेल में था, राइट? कमाल है सर, यू आर राइट। हाँ, AK हसन हमारी जेल में 1 हफ्ते के लिए आया हुआ था और उसे हमने सेल नंबर 32 में ही रखा था। और उसे जब सजा हो गई तो उसे हमने हाईली सिक्योर्ड सेल में ट्रांसफर कर दिया। आप कमाल है सर। शुक्रिया। जय हिंद। सर, इसका मतलब यह है कि हाँ श्री, इसका मतलब यही है कि हसन ने रॉनी को अपना वो सीक्रेट बता दिया जो उसने सबसे छुपा के रखा। उसने रॉनी को यह बताया कि उसके घर के AC में एक वॉल्ट है और उसे खोलना कैसे है, क्योंकि वो ये बात बहुत अच्छी तरह जानता था कि रॉनी जेल से उसे कहीं पहले छूटने वाला। लेकिन हसन रॉनी पे भरोसा करने लगा, वो भी इतनी जल्दी? कि जुर्म की दुनिया भरोसे पे चलती है श्री, और जेल की दोस्ती तो अलग ही होती है। अगर एक आदमी बाहर जा रहा है तो वो दूसरे का काम करेगा, लेकिन रॉनी ने हसन का भरोसा तोड़ दिया। और ये टिकट्स बुक किसने करवाए थे? सर अब ये कहना तो बड़ा मुश्किल है, इतने सारे कस्टमर आते हैं दिन में। पर हाँ सर, इसकी पेमेंट क्रेडिट कार्ड से हुई थी। आप उस क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स चेक कीजिए। श्योर सर। रिकी,
रिक्की चड्डा, इसी नाम से क्रेडिट कार्ड था सर। रिक्की, मुझे तो पता ही नहीं चला डूड कि मेरा क्रेडिट कार्ड खो गया है। आई मीन 4 क्रेडिट कार्ड्स हैं तो सब तो यूज़ नहीं करता ना मैं। फिर मेरे पास एक मैसेज आया और गर्लफ्रेंड ने बताया कि बेबी समवन इज यूजिंग अ क्रेडिट कार्ड, तो मैंने स्टूपिड क्रेडिट कार्ड को बंद करवा दिया। तुमने पुलिस में कंप्लेन की? आई मीन किस लिए, कुछ ही हज़ारों की तो बात थी। और फिर वो लोग कहते हैं कि यहाँ की कंप्लेन लिखवाएं ऑल, सो हु हैज़ द टाइम डूड। और तुम्हें कुछ हजारों की फिक्र भी नहीं है, और इस चक्कर में कुछ लोगों की जान चली गई है डूड। व्हाट? जाओ। दिस वे? सर ये फ्री हॉलिडे वाला लीड यही एंड हो गया। सर, देखिए मुझे पता नहीं आप लोग मुझसे क्या पूछना चाहते हैं। मैं तो पुलिस को पहले ही सब कुछ बता चुका हूं, जितना मुझे बताना था। अब क्यों बेकार में अपना वक्त जाया कर रहे हैं? अपना वक्त जाया कर रहे हैं ना आसिम, तुम्हारा तो नहीं। और हम यहाँ कुछ पूछने नहीं, कुछ बताने आए। रोनी तो याद होगा तुम्हें। कौन रोनी? श्री, बोला था ना भरोसा। हिंट नंबर 2, हमें एसी में एक वॉल्ट मिलता है जो खाली है। अब कुछ समझ में आया? ये इंफॉर्मेशन हमें मिली तुम्हारे खास भरोसेमंद दोस्त रोनी से। उसने तुम्हारे साथ धोखा किया सर। वो तुम्हारी बताई हुई जगह पे तो गया, वही वॉल्ट, वो एसी, लेकिन वो बेवकूफ अकेला वहां चला गया और हमारी पकड़ में आ गया। उसके बाद क्या था, 2 रख के दिए उसको और उसने तुम्हारा नाम भी उगल दिया। कमीना, गद्दार, मैंने उस पर कितना भरोसा किया और उस कमीने ने मेरा करोड़ों का माल था। इस गुनाह के चार्जेस तो लगेंगे तुम पे और उस पर। हसन, कम से कम 10 साल और तुम्हारी ये कैद तो बढ़ेगी। यकीन कीजिए, मैंने तो उनका ठीक से इस्तेमाल भी नहीं किया था। सिर्फ टेस्टिंग के लिए 500 के नोट छापे थे। इसके बाद इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट को मेरा दूसरे धंधे के बारे में पता चला और इसके बाद मुझे पता चला कि मेरे घर पर रेड होने वाला है। फिर जल्दबाजी में मैंने उन प्लेट्स को छिपा दिया। मेरा यकीन कीजिए, मैंने उन प्लेट्स का इस्तेमाल नहीं किया। कोर्ट में बताना ये सब। उस कमीने रोनी को देख लूंगा। जरूर देख लेना, मत छोड़ना उसे, गद्दार कहीं का। नहीं, लेकिन ना उसके लिए आपको नरक जाना पड़ेगा। मर गया बेचारा। क्या? इसका मतलब? इसका मतलब उसने हमें कुछ नहीं बताया। समझे या समझाऊं? हेलो, नहीं रोनी नहीं, मेरी फ्रेंड। तुम्हें प्लेट्स चाहिए? मैं दूंगा। यू गिव मी मनी। कल, टुमारो, प्लेस फिक्स। काम हुआ? विजय और उसके काम के बीच में कोई आ सकता है क्या? मैं भी नहीं। तुम काम हो, तुम काम हो, तुम काम हो। नकली नोट छापने की प्लेट थी उस एसी के अंदर। नकली नोट, एक ऐसी चीज जो इस देश की इकोनॉमी को बर्बाद कर सकती है, ऐसी चीज जो लोगों की खून पसीने की मेहनत को बर्बाद कर सकती है। और अगर ये चीज किसी आतंकवादी संगठन के हाथ में लग गई तो वो सीधा हमारे देश की इकोनॉमी पर वार करेंगे। और ये प्लेटें अब उस गैंग के हाथ में लग गई। या तो उससे खुद नकली नोट छापेंगे या उसे बेच देंगे। जो कुछ भी करेंगे तो गलत ही। अगर बेचना है तो हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है सर। उन्हें पता है कि पुलिस उनके बारे में कभी ना कभी जरूर जान जाएगी, तो पुलिस उनके पीछे पड़ने से पहले वो ये प्लेस बेचना चाहेंगे। 24 घंटे में प्लेस देश के बाहर जा चुकी होगी। देश के बाहर? हाँ सर, ये जाली नोट बेचने का धंधा ज्यादातर इंटरनेशनल आतंकी ग्रुप ही करते हैं, किसी भी देश की इकोनॉमी को बर्बाद करने के लिए। इस सब के बारे में पता चल जाएगा बस
बस एक लीड तो मिल जाए। नमस्कार भाई साहब, क्या चाहिए? वो इस महीने का राशन चाहिए भाई साहब। पहले पिछले महीने का उधार दो, समझे? तभी इसी महीने का राशन मिलेगा। हाँ लाया हूँ ना भाई साहब। क्या चाहिए आपको? ये लीजिए भाई साहब, ये पिछले महीने के 1500 रुपये हैं और इस महीने के जल्दी दे दूंगा। ये तो नकली है। नकली भाई साहब? नहीं नहीं भाई साहब, ये नकली कैसे हो सकता है? नकली नहीं है, नकली नहीं हो सकता। मुझे बेवकूफ बना रहे हो? हाँ, ये बदल के देते हो या पुलिस को बुलाओ? लेकिन भाई साहब मेरे पास तो यही पैसे हैं, मेरी मेहनत की कमाई है भाई साहब। क्या पुलिस को बुलाओ? भाई साहब महीने भर का राशन चाहिए। मैं तो बुलाता हूँ पुलिस को। चल निकल यहाँ से, चल। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।